गोविंद दोनों खड़े काके लागूं पार, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम्, तस्मै श्री गुरवे नमः। अब देखिए, बहुत सारी बातें जितना मैं आपको बताता हूँ, आप पूछेंगे कि जो लोग यहाँ आएंगे हमारी बात सुनेंगे, क्या इतने ही लोग सुखी रह सकते हैं संसार में, और लोग नहीं रहेंगे? तो हम कहेंगे कि और सभी लोग सुखी रहेंगे लेकिन आप नहीं होंगे। वो पूछे क्यों? आपको विवेक जागृत हो गया है, आप सोचने लगे हैं ठीक ढंग से, इसलिए आप सुखी नहीं रह सकते गलत रास्ते पर। आपका सही रास्ता मिलेगा, आनंद वहां आपको मिलेगा। जितने लोग हैं ये मुजफ्फरनगर में ही ले लीजिए, क्या सबको इतना ज्ञान है जितना मैंने अभी बताया आपको? नहीं है। तो क्या वो दुखी हैं? नहीं है। क्यों? उनका मेंटल लेवल वही है, वो बिना सोचे उठते हैं, जो मन में आया खाते हैं, जैसे चाहे जीते हैं, और जब चाहे अस्पताल में चले जाते हैं, और बिना कहे स्वर्गधाम चले जाते हैं। उनकी दिनचर्या इस प्रकार से चलती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि आप इन सारी बातों को अब जान गए हैं। सबको मंदिर में भगवान का दर्शन होगा, आप लोगों को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि वो पत्थर है, पत्थर, और हम गलत विश्वास कर नहीं सकते। पत्थर है भाई, हमें पत्थर दिखता है, लेकिन हमारे और भाई मित्र हैं जिनको वहां भगवान के दर्शन होते हैं, शिव जी के, तो उन्हें होंगे, आपको नहीं होंगे। अब मेरी बात समझे? नहीं समझ में आया? साहस बढ़ाओ, मेरे साथ बैठो, मेरी बात सुनो। तो हम यहाँ इम्यून पावर की बात कर रहे हैं, कैसे इस कोरोना पर विजय प्राप्त करें बिना दवा के। तो इम्यून पावर आपका दिनचर्या सही होनी चाहिए, खाना पीना बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है? आप बहुत ज़्यादा दूध पी रहे हैं, सोच रहे हैं मेरा इम्यून पावर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका बॉडी बैलेंस स्थिति में जब रहेगा, जो खाते हैं ठीक से हजम हो जाए, जितने उसके केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर को चाहिए वो उसमें उपस्थित हों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, क्या क्या। चलिए, वो कैसे होगा? जब आपका शरीर बैलेंस स्थिति में आप भोजन करेंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, शरीर के अंदर जो इम्यून पावर है, ये सब बढ़ने के बाद दिनचर्या हुआ, भोजन हुआ, रहन सहन हुआ। अब आप, ये तो फिजिकल चीज हो गई, हर आदमी कर लेगा, दवाई भी खा के बढ़ा लेगा अपना इम्यून पावर, लेकिन वो तुरंत ऑल ऑफ सडन जीरो होगा। कब? जब माइंड में टेंशन आएगा अथवा मन में भय लग जाएगा।
ये दो चीज़ खतरनाक हैं और यही दो चीज़ आपको अपग्रेड करने के लिए मैं बार बार समझाता हूँ कि ये मन से भय को कैसे निकालोगे, टेंशन को कैसे दूर करोगे, ये कैसे होगा अब वो भी जान लीजिए। ये ज्ञान के ही माध्यम से संभव है। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान विवेक उत्पन्न होने पर अपने आप पैदा होता है। विवेक क्या है? अच्छे बुरे की समझ जब आपको पैदा हो जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बैठ नहीं पा रहे हैं ठीक से, नाच रहे हैं इधर उधर, बैठे रहिए ठीक से मेरुदंड सीधा करके। तो क्या बतला रहा था? विवेक उत्पन्न कब होता है? जब आप दुख सुख के अंतर को समझ सकते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान जब होने लगे, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, हम जो हमारे लिए हानिकारक है हम उसे ही पकड़े बैठे हैं कि शायद इससे हमें लाभ मिलेगा। तो ये हमारी अज्ञानता है। जब तक से आप अज्ञानता के मार्ग पर चलते रहेंगे तब तक से विवेक उत्पन्न नहीं होगा। जो चीज ठीक नहीं है आपके लिए, आप उसी को ठीक समझ रहे हैं। ये कब तक चलेगा? जब तक आपके शरीर के अंदर, आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। ये ज्ञान कहाँ उत्पन्न होगा? दो तरीका है। एक तो आप अपने अनुभव से प्राप्त करेंगे, 4 बार 6 बार नुकसान उठाएंगे, धक्के खाएंगे, तब आपको लगेगा नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा किया ये मेरा नुकसान हो गया, मेरा शरीर रोगी हो गया, ये चीज़ खा लिया हमको डायरिया हो गया, ये चीज़ खा लिया हमारा सिर दुखने लगा अथवा हार्ट प्रॉब्लम हो गया। ये आप अनुभव से अपने ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है आपका मार्गदर्शन जो देने वाला है वो यदि सही आदमी है, अनुभवी है, तो आपको सही दिशा निर्देश करेगा, उसकी बात पर आप चलेंगे तो आपको फटाफट लाभ होता चला जाएगा। तो अपनी सोच से आप शरीर स्वस्थ रख सकते हैं, सोच से इम्यून पावर बढ़ा के रख सकते हैं, अपनी सोच से किसी प्रकार के आक्रमण से बच सकते हैं, निरोग जीवन जी सकते हैं, धन धान से संपन्नता अपने आप आएगी। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तो धन भी आपके पीछे आएगा। धन कैसे आएगा? तब ये दूसरा सब्जेक्ट है, जब आप कभी और मिलोगे तब बताएंगे। अभी तो पहले इम्यून पावर बढ़ा लो। तो इम्यून पावर कैसे बढ़ेगा? अरे 2 पार्ट हुआ, एक तो फिजिकल पार्ट, दूसरा मेंटल पार्ट, सोच। फिजिकल पार्ट में दैनिक जीवन, भोजन, औषधि, प्राणायाम, आसन, ये सब है। मेंटल पार्ट में क्या है? मानसिक सोच में हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इनसे बचिए। ये जब आपके स्वभाव में हैं तो टेंशन माइंड में उत्पन्न हो जाएगा। टेंशन को दूर रखने के लिए जो मैंने बताया, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, इनसे बचिए। किसी के प्रति दुर्भावना उत्पन्न मत कीजिए। यहाँ आने से आपके अंदर सद्वृत्ति जागृत करने की सलाह दी जाती है। ये सद्वृत्ति जब जागृत होगी तो आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करने से उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। यदि आप इरिटेट होंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा।
मन में तनाव पैदा होगा, मन में टेंशन होने से भय लगेगा, ये मैंने ऐसा किया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैंने ये गलत ढंग से रुपया कमाया, चोरी करके लूट करके, ये भी चला जाएगा। थोड़ा सा रुपया आपका माइनस होने लगा तो आपको छटपटाने लगे। क्यों? क्योंकि आपने गलत ढंग से कमाया, इसलिए आपको डर लगता है। जब आप परिश्रम करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, तो आपको भय नहीं सताएगा, टेंशन नहीं होगा, आपके अंदर साहस उत्पन्न होगा, जो होगा देखेंगे। तो आपके अंदर उस शक्ति को डेवलप करने के लिए हमारा प्रयास है कि आपके अंदर भी वो शक्ति पैदा हो जाए, जिससे आप डरे नहीं, भयभीत ना हो, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिए। तो यहाँ तक जो आप समझ गए हैं, यदि अब आप सोच में, आपको बताऊंगा सोच को कैसे सुधारा जाए, तो उसके लिए मैं कुछ अभ्यास कराऊंगा। अभी अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को देखना सीखो। हम जानते नहीं हैं कि हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। हम अपने से अपनी भूल नहीं पकड़ पाते। यदि कोई दिशा निर्देश मिल जाए तो हम अपनी भूलों को तुरंत पकड़ लेंगे और सुधार भी सकेंगे। एम आई राइट? यदि किसी को ज़्यादा सुधारने की कोशिश की जाती है तो वो व्यक्ति आपका दुश्मन हो जाता है। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? जान लो। जिसको ही ज़्यादा विकास करने की चेष्टा करोगे, ज़्यादा ऊपर उठाने की सोचोगे, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। ये बात नहीं समझ बैठ रही दिमाग में? हाँ जी, यही है सच्चाई। जितनी आपकी भूख है, हम उतना ही देंगे तो आप खा लेंगे, उससे ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? अपच नहीं, आप खा ही नहीं सकेंगे, फेंक फाक के भागेंगे, और खाए तो मरेंगे। इसलिए शिक्षा उतना ही ग्रहण करिए जो स्वीकार हो। हमारी बातों से आपको उलझन होगी। बहुत सारी जगहों पर आपके मत और मेरे मत मिलते नहीं हैं, तो नहीं मिलने से आप अपने अनुसार जीते हैं, हम अपने अनुसार जीते हैं। हमारे रास्ते पर चलने से आपको अपने विचारों के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि कैसे करें कि ये अच्छा रास्ता हम चलें, और जिस रास्ते पर आप चलते हैं वो बड़ा पुराना हो चुका, आप उसे समझ नहीं पाते ठीक से, उसके अंदर तमाम दोष भरे पड़े हैं, जिससे कि आप स्वस्थ नहीं रह पाते, ठीक से सोच नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं। ये जो कुछ आपको बता रहा हूँ, ये लाइफ में प्रैक्टिकल जीवन अगर आप जीना जानते हैं, जो कुछ मैं बोलता हूँ, सुनने से आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा, इसे अपने जीवन में उतारना होगा। अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप सोच नहीं बदल पा रहे हैं तो आपका रास्ता वही रह जाएगा। यहाँ आने और नहीं आने में कोई फर्क नहीं रहेगा। यहाँ आते हैं, सुनते हैं, थोड़ा प्रभाव पड़ता है माइंड पे, सोच आपका काम करेगा। नहीं, गुरुजी जो बोलते हैं मेरे लाभ के लिए बोल रहे हैं, मेरा भलाई है इसी में, कि हम इसी रास्ते पर चलें। तब आपके अंदर निर्भयता प्राप्त होगी, मजबूती आएगी, इम्यून पावर हाई ग्रेड पर रहेगा।
इम्यून पावर केवल भोजन से नहीं बढ़ता, केवल दवाई से नहीं बढ़ता, केवल एक्सरसाइज करने से, आसन करने से नहीं बढ़ता, केवल प्राणायाम करने से भी नहीं बढ़ता। सारे चीज़ों की ज़रूरत है बैलेंस रूप में, और माइंड की स्थिति शांति होनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए और भय नहीं होना चाहिए। हम आपको भय की बात बता रहे हैं। एक जमाना था, हम टाटा में थे, सिनेमा चल रहा था ओपन फील्ड में। वो डाउन था, ऐसा लेयर, नीचे पर्दा लगा था और ऊपर में हम खड़े थे, हम भी थे, खड़े हो गए। तो जहाँ हम खड़े थे वहाँ एक छोटा सा किसी के घर का दरवाज़ा नहीं, वो गार्डन था छोटा सा, उसमें पोल पिलर था इतना ऊंचा। हम उसी को हाथ रख के ऐसे खड़े थे, देख रहे थे फिल्म। हठात क्या होता है, कम से कम 4-5 हज़ार आदमी सिनेमा देख रहे हैं ओपन फील्ड में बिना पैसे का। तो एक आवाज़ आई, बस ये आवाज़ आना शुरू हुआ, सारी पब्लिक खड़ी होके घूम करके भागना शुरू कर दिया। इतना जोर भागना शुरू कर दिया कि आदमी के ऊपर आदमी गिरने लगे, चढ़ने लगे, किसी का हड्डी टूटा, किसी का पसली टूटा। मेरे नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। ये कोई नहीं पूछ रहा है कि क्यों भाग रहे भाई, कुछ नहीं भाग रहे। तो हमने सोचा हम जहाँ खड़े कहीं अर्थक्वेक तो नहीं हुआ या ये बिजली का करंट तो नहीं आ गया। तो हम उस पर से हाथ हम हटा लिए पोल पर से कि भाई कहीं बिजली का करंट पास हो रहा हो। तो मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं हिला ना कहीं गया, मैं देख रहा हूँ खेल। भाई 4000-5000 आदमी भागेंगे तो निश्चित रूप से कोई गिर गया, लेडीज लोग हैं, जेंट हैं, बच्चे हैं, किसी का हड्डी टूटा, ये हो रहा हुआ। जब सब भाग लिए, रहस्य कोई नहीं जाना। मैं भी आया अपने रूम में। अब दूसरे दिन पता चलेगा भाई क्या हुआ था। दूसरे दिन मैंने पूछा भाई बात क्या थी, वो लोग बात कुछ थी ही नहीं, तो भाग क्यों रहे थे। बात ये थी सिंपल सी कि वो जो विजिटर्स थे, देखने वाले थे सिनेमा, उसमें एक आदमी जो हाइड्रोजन का गुब्बारा बेचता है, वो अपना मशीन रख करके वो भी देख रहा था, फिल्म देख रहा था। वो चला गया पेशाब करने, उसके मशीन का नाप किसी लड़के ने घुमा दिया तो उसमें से गैस निकलने लगी। अब उस गैस को सुन करके अगल बगल के लोगों ने सोचा कि अब भयंकर कुछ होने वाला है, विस्फोट, भागो। तो 2-4 लोग जो अगल बगल के थे उनको तो पता चला कि कुछ विस्फोट होने वाला है। और 5 जब भागे तो 5000 भी भाग रहे हैं उसके पीछे। ये कहानी क्या कहती है? इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिला? नहीं। हर आदमी भयभीत हो गया। तो भय एक ऐसी चीज है, आप डरो नहीं, लड़ो, लड़ना सीखो। लड़ोगे तो बच जाओगे, भयभीत होगे तो मारे जाओगे। आप समझे? कहानी का सार अंश ये है।